करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सरकार ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है तीसरी बार। ये खबर एक बार फिर से आपको बता दें, सरकार ने राज्यपाल को जवाब भेजा है। आपत्तियों पर विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव फिर से सरकार की ओर से राज्यपाल को भेजा गया है। 3 बिंदुओं का जवाब भी इस प्रस्ताव में भेजा है। तीसरी बार राज्यपाल को यह प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार ने राज्यपाल को जवाब भेजा है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर फिर से प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव के साथ 3 बिंदुओं का जवाब भी भेजा गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, तीसरी बार राज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा गया है। अब राज्यपाल को भेजा है, काफी अहम होगा राज्यपाल का इसमें जवाब। जी देखिए, आज कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विधानसभा सेशन बुलाने का तीसरा प्रस्ताव है, वो सरकार की तरफ से राजभवन पहुंचा दिया गया है। और इस संशोधित प्रस्ताव में जो 3 आपत्तियां जताई गई थी राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, बाकायदा उनका जवाब भी यहां पर दे दिया गया है। राज्यपाल ने कहा था कि क्या विश्वास मत हासिल करने के लिए आप सेशन बुलाना चाहते हैं? क्या 21 दिन के नोटिस के आधार पर सरकार सेशन बुलाने पर कोई विचार कर रही है? और कोरोना काल के दौरान 1000 लोगों की और विधायकों की बैठने की व्यवस्था कैसे होगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ? ये 3 आपत्तियां पराग जताई गई थी राज्यपाल की तरफ से। तो उनके जवाब में जो जवाब दिया गया वो बेहद इंटरेस्टिंग और अहम है। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये अधिकार न आपका है न हमारा है, ये स्पीकर का अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो तय करते हैं कि किस तरह बुलाया जाना चाहिए। साथ ही जब अंदर बैठने का इंतजाम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये स्पीकर की व्यवस्था होती है, स्पीकर तय करते हैं। और साथ ही विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा, तब उसमें क्या कामकाज होगा, क्या बिल पेश किए जाएंगे, क्या मत विभाजन होगा, कौन कौन से विधेयक आएंगे और विधानसभा कितने दिन चलेगी, ये जो एक बीएसी होती है वो तय करती है। यानी वहां पर विधानसभा में क्या क्या कार्य का संपादन होना है, ये जब बीएसी की बैठक होती है उसमें कामकाज तय होता है कि सदन कितने दिन चलना है, सदन में कौन कौन से बिल लाना है, कौन सा अहम विधेयक लाना है, जिस पर मत विभाजन करना है। ये तमाम चीजें बीएसी में तय होती है और ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हम स्पीकर के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये जवाब उन्होंने एक्सपर्ट और मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करके भेज दिया गया। तो अब एक बार गेंद फिर राजभवन और राज्यपाल के पाले में आ चुकी है। तो 3 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, 3 बार प्रस्ताव विधानसभा असेंबली का सेशन बुलाने का राजभवन को भेजा जा चुका है। आर्टिकल 174 कहता है कि किसी भी स्टेट की कैबिनेट जब इस तरह का प्रस्ताव भेजती है उसको मानने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य होते हैं। लेकिन 163(2) के अंदर राज्यपाल को व्यय शक्ति का अधिकार है कि वो अपनी आपत्तियां मान सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक तौर पर राज्यपाल किसी भी सूरत में मना नहीं कर सकते और उसमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर राज्यपाल कल्याण मिश्र क्या कर रहे हैं, 163(2) के तहत 2 बार वो आपत्तियां मांग चुके हैं। पर आज पहले उन्होंने, आपने देखा होगा, 6 आपत्तियां मांगी। कल फिर उन्होंने एक लेटर सरकार को भेजा, फिर 3 आपत्तियां मांगी और आश्वासन दिया कि नियम 174 के तौर पर मैं मना नहीं कर सकता, मैं बाध्य हूं। उन्होंने स्वीकार किया उस लेटर में 6 पेज के में। और आप ये 3 जो आपत्तियां हैं इनका समाधान कर दीजिए, इनका मुझे जवाब दे दीजिए, फिर आप 31 जुलाई को जो सेशन बुलाना चाहते हैं मैं उसकी मंजूरी दे दूंगा। तो ये सरकार की तरफ से अब जवाब तमाम जो लीगल एक्सपर्ट है, मंत्रिमंडल, विधायक, तमाम लोगों से बातचीत करके कह सकते हैं कि मजबूत जवाब यहां पर दिए गए। और ये अधिकार स्पीकर का विधानसभा में बीएसी में तय होता है, सेशन कितने दिन चलेगा, उसमें विश्वास मत लाया जाएगा, कौन कौन से बिल लाया जाएगा, बिल्कुल नियम यही कहता है, संवैधानिक प्रोसीजर यही कहता है। तो अब गेंद पूरी तरह से राजभवन के पाले में, सबकी नजरें और निगाहें एक बार फिर टिक चुकी है राज्यपाल कल्याण मिश्र पर। तो अब वो क्या फैसला करते हैं, सेशन बुलाने की मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर सेशन बुलाने की मंजूरी दे देते हैं तो पराग ऐसा हो सकता है कि किसी
अहम विधेयक पर सरकार मत विभाजन करा सकती है और एक विहिप लागू कर दिया जाएगा। अगर सचिन पायलट के 19 विधायक यहां आते हैं, अगर नहीं आते तो भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी वो विधायक नहीं रहेंगे। अगर विहिप का उल्लंघन करके क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भी वो विधायक नहीं रहेंगे। तो सेशन बुलाने की मंजूरी से कह सकते हैं कि गहलोत कैंप बहुत मजबूत हो जाएगा, गहलोत कैंप की जीत दर्ज यहां पर हो जाएगी। लेकिन दिनेश, जिस तरह से अब गेंद तीसरी बार राज्यपाल के पाले में फेंक दी गई है, राज्यपाल बाध्य हैं इसके लिए कि वो सत्र को बुलाएं, इसको मंजूरी दें प्रस्ताव को। लेकिन अब सवाल यह है कि 2 बार ऐसा हो गया, ऐसा शायद पहले नहीं देखा गया होगा कि इस तरीके से सत्र बुलाने को लेकर मामले को खींचा गया हो, और अब राज्यपाल इस गेंद को हिट करेंगे या फिर रख लेंगे, सवाल यह है, देखना होगा। जी, जानकारों की माने या हम अंदाजा लगाए, इस महासंग्राम को 18 दिन हो चुके, राज्यपाल मना कर नहीं सकते, ये उनको भी पता है, तमाम लीगल एक्सपर्ट को पता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बाई चांस माने कि वो आपत्तियां इस बार नहीं मांगे, वो संतुष्ट हो चुके होंगे या जो भी हो, लेकिन वो उसको होल्ड अगर कर लें जी 1-2 दिन के लिए, या 31 जुलाई को सेशन बुलाने की सरकार ने जो कहे मंजूरी मांगी है, सत्र आउट करने की परमिशन मांगी है राजभवन से, राज्यपाल से, वो अब कितने दिन होल्ड कर सकते हैं? क्या उस रणनीति पर जाएंगे, या जो पिछली बार 6 पेज का लेटर भेजा उन्होंने कल, उसमें कहा कि जो भी वोटिंग होगी, विश्वास मत अगर प्रक्रिया होती है तो आप उसमें वीडियोग्राफी करेंगे, सिर्फ बटन के जरिए हाँ या ना, पक्ष या विपक्ष में वोट देते हैं। ये तमाम चीजें बताई गई थी कि हाँ, राज्यपाल बैकफुट पर आते हुए मंजूरी देने जा रहे हैं क्या। कल काफी गफलत भी हुई उनके लेटर को लेकर, एक संशय और भ्रम जैसे हालात पैदा हो गए, क्या राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, एक बार इस तरह से खबरें तक चल गई थी। लेकिन अब गेंद राज्यपाल के पाले में है, जितना हम नियम आर्टिकल है आपको बता चुके हैं, सिस्टम क्या है, ये चीजें सरकार ने अभी जो संशोधित प्रस्ताव भेजा है घंटे भर पहले, उसमें बताया है कि आप स्पीकर के अधिकारों में भी कहीं न कहीं अतिक्रमण कर रहे हो, क्योंकि 70 साल के इतिहास में पूरे देश भर में कलराज मिश्र एक ऐसे राज्यपाल हो गए जिन्होंने किसी स्टेट कैबिनेट के जो सेशन बुलाने के प्रस्ताव है उस पर अनुमति देते हुए सेशन बुलाने का वारंट जारी नहीं किया। तो एक रिकॉर्ड, वो दागदार कहो या कैसा भी कहो, उनके नाम दर्ज हो चुका है अपराध। लेकिन अब वो क्या कदम उठाते हैं, इसका हमें इंतजार करना होगा। हम उस आंकलन जिस तरह सियासी महासंग्राम में लगा नहीं सकते, हम सिर्फ लीगल टेक्निक या लॉ फॉलो पर बात कर सकते हैं, लेकिन आखिर वो किस तरह के उनको करना है, क्या करना है, ये स्पीकर, राज्यपाल, राजभवन, सरकार, सबके अपने अपने काम डिवाइड है। हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जो एक देश का सिस्टम है, संवैधानिक धरा है, लेकिन उनके कड़े रूप को देखते हुए क्या अब मंजूरी दे देंगे तो जाहिर सी बात है टकराव खत्म हो जाएगा। ये सियासी महासंग्राम पटाख से प्लेटफॉर्म की तरह या उस रास्ते पर दिखेगा। लेकिन अब हमें इंतजार राज्यपाल के कदम का, फैसले का करना होगा। उसका आंकलन करना अभी जल्दबाजी होगा, कयास लगाना कह सकते हैं कि हमें इंतजार फिलहाल उनके कदम का करना चाहिए कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिनेश, एक अजीब सी पशुपेश की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। जनता ये सोच रही होगी कि जिस सरकार को हमने पूरे जनमत के साथ सत्ता पर बिठाया है, उसी सरकार के अंदर इस तरीके से खींचतान चल रही है। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अपना कामकाज छोड़कर होटल में ठहरे हुए हैं, अपने इलाके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है, राजस्थान की स्थिति क्या है ये भी सबको पता है, और दूसरी तरफ सरकार अपने जो अंदर वायरस पनप रहे हैं पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, उनसे लड़ रही है। जी बिल्कुल, सरकार हो चाहे आमजन हो, ब्यूरोक्रेट हो, विधायक हो, अब हर कोई चाहता है कि जो 18 दिन से ये पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी महासंग्राम जारी है, इसका पटाक्षेप कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है। स्पीकर सीपी जोशी ने एसएलपी इसी के तहत वापस ले ली है। हाईकोर्ट से यथास्थिति के भी आदेश आ गए, लेकिन सारी जो सुई है वो टिक चुकी है राजभवन पर। वहां आकर ये लड़ाई थोड़ी लंबी खिंच गई, कह सकते हैं सरकार के रणनीतिकारों, थिंक टैंक से या सरकार के लेवल पर भी जल्दीबाजी में कुछ कदम ऐसे उठाए गए कि ये लड़ाई जो 18 दिन पहले शुरू हुई थी उसका आज भी कुछ समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन राज्यपाल अगर मंजूरी दे देते हैं सरकार के 31 जुलाई को सेशन बुलाने के प्रस्ताव पर, तो पराग सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिर क्या होगा, एक व्हिप जारी किया जाएगा, उन 19 विधायकों को हर हाल में आना होगा।
नहीं आएंगे तो एमएलए नहीं रहेंगे, सारी नौटंकी लड़ाई उनकी समाप्त हो जाएगी। अगर वो आते हैं क्रॉस वोट, उनको फिर किसी बिल पर मत विभाजन होता है और क्रॉस वोट उन्होंने सरकार के खिलाफ किया बिल को लेकर, तो भी वो एमएलएशिप से हाथ उनका कह सकते हैं कि पीछे छिटक जाएगा, वो उनकी चली जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर 181 पर आंकड़ा आ जाएगा, सरकार को आसानी से 92 बहुमत चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार खुद विश्वास मत साबित नहीं करना चाहती, ये कहानी इस तस्वीर में आई है। सरकार किसी विधेयक पर मत विभाजन कराएगी और उस पर विहित की संवैधानिक बाध्यता में इन 19 विधायकों को लाने की उन्होंने प्लानिंग रणनीति बनाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और वो एक बेजोड़ कह सकते हैं कि उनका अस्त्र शस्त्र और हथियार होगा। लेकिन क्या ये चीजें आसानी से हो जाएगी? ये सब अब टिका हुआ है राजभवन की तरफ। सारा राजस्थान, सारी मीडिया, तमाम लोगों की निगाहें अब टिक चुकी है राजभवन और राज्यपाल पर। हमें उनके फैसले का इंतजार करना होगा, क्या वो आज रात या फिर कल किस तरह कोई फैसला लेते हैं, मंजूरी देते हैं या नहीं देते हैं। दिनेश, अगर सत्र बुलाया जाता है और 19 विधायकों को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनको ये बुलाने की प्लानिंग है, अगर वो वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे या फिर नहीं आएंगे, बात की परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन क्या उस समय भी ऐसा हो सकता है जो कयास अब लगाए जा रहे हैं कि कुछ विधायक वापस आना चाहते हैं, क्या उस समय वो अपना पाला बदल सकते हैं? जी देखिए, कल एक रणदीप सुरजेवाला ने विधायकों की बैठक में कहा था कि पायलट कैंप के 3 विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांटेक्ट में। उसका जवाब पायलट कैंप के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने दे दिया कि आपके यानी गहलोत कैंप के 13 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो ऐसे सियासी माहौल में आरोप प्रत्यारोप, दांव पे साजिशें, षड्यंत्र ये चलता रहता है। लेकिन अभी ना तो इधर कोई आया ना कोई इधर आया है। हम भी जब होटल फेयरमाउंट के बाहर रहते हैं, मीडिया है, आमजन है, ये एक चर्चा का बिंदु हो सकता है कि इधर के विधायक भी वहां जाने की कोशिश में, उधर के विधायक भी इधर जाने की कोशिश में। लेकिन इसका पता कब लगेगा? जब किसी तरह का मत विभाजन विधानसभा में होता है, फ्लोर टेस्ट होता है, तभी ये कहानी साफ होगी। बाकी इस तरह के माहौल में इस तरह की अमूमन चर्चाएं होती रहती है, इनमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी तक 18 दिन हो गया, नए विधायक इधर से उधर हुआ है और न इधर से उधर हुआ है। और पढ़ा ये बात इतनी आसानी नहीं है। कोई आना चाहता है तो कोई आने से रोक भी नहीं सकता, कोई जाना चाहता है तो जाने से। बिल्कुल। लेकिन बाहरी पुलिस जाब्ता यहां भी तैनात है। कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा पुलिस के संरक्षण में वो विधायक रहे। तो ये बातें प्रैक्टिकल और धरातल पर संभव होती फिलहाल कहीं न कहीं। चलिए दिनेश, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी